उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है ओवैस खान और स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल ओवैस फ्री लर्निंग में। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो जो कि फिजिक्स के क्लास 9 के टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी पर हुई थी, जिसमें हम लोगों ने बात किया था रेजिस्टेंस इन सीरीज और रेजिस्टेंस इन पैरेलल के बारे में, साथ ही साथ हम लोगों ने इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज के बारे में भी समझा था। तो अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो उसके लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वो जाकर जरूर देखिएगा। तो खैर, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें, फटाफट से बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही मैं वीडियोस जो है वो डालूं, एजुकेशनल वीडियोस अलग अलग सब्जेक्ट से रिलेटेड, वो आप तक फौरन से पहुंच जाए। तो चलिए खैर, आज की जो वीडियो हमारी हम उसे अपनी स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं फिजिक्स के क्लास 9 के मैग्नेटिज्म चैप्टर के बारे में। चाहे सीबीएसई हो चाहे आईसीएसई हो, दोनों के लिए ही ये वीडियो जो है वो फायदेमंद है। तो चलिए फिर अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। आज हम लोग मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में और एकदम बेसिक से हम लोग हर एक चीज समझने वाले हैं, ताकि चाहे बच्चे एवरेज हों, चाहे पुअर हों, चाहे बहुत अच्छे हों, सबके लिए एक जैसा काम करें। और ये भी समझने वाले हैं आज हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट्स के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो, लेट्स गो। और चलिए बच्चों, फटाफट से हम लोग मैग्नेटिज्म के बारे में समझ लेते हैं। थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूं आप लोगों को। अब देखिए, आर्यंस जो थे और ग्रीक फिलोसोफर जो थे, उनको नेचुरल मैग्नेट्स के अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी के बारे में ये बात उन्हें मालूम थी। ठीक है, आर्यंस लोग जो थे, ठीक है, और जो यूनानी लोग थे, हमारे जो ग्रीक्स थे, इनको अट्रैक्टिव नेचर ऑफ मैग्नेट्स के बारे में मालूम था, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी के बारे में। अब देखिए, मैग्नेट्स का जो डिस्कवरी है, इसका एट्रीब्यूट आपको एक शेफर्ड बॉय को जाता है, जिसका नाम था मैंगनीज। उस लड़के का नाम था आपका मैंगनीज। ठीक है, अब ये जो लड़का था, ये मैग्नेशिया के टाउन में रहता था, जो कि आपका एशिया माइनर में यानी कि टर्की में पड़ता है। ये टाउन जो है आपका टर्की जो कंट्री है उसी में पड़ता है, एशिया माइनर में। और इस टाउन का नाम था मैग्नेशिया। वी डोंट नीड टू राइट सच थिंग्स, सिर्फ समझना, इंट्रो दे रहा हूं। अब देखिए, एक दिन होता क्या है कि जब वो माउंट एदा में घूम रहा था, माउंट एदा, ठीक है, माउंट एदा में जब वो लड़का घूम रहा था, तो वो देखता है कि उसने पहन रखा था आयरन स्ट्रैप सैंडल्स। मतलब कि जो सैंडल उसने पहन रखा था उसमें आयरन के स्ट्रैप्स थे। अब जब वो उस माउंटेन के ऊपर चढ़ रहा था, माउंट एदा पे जब चढ़ रहा था, सो व्हाट हैपेंड, इट वाज डिफिकल्ट टू वॉक फॉर हिम। तो मतलब कि उसको चलने में बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी, दिक्कत हो रहा था, पैर उठाने में दिक्कत हो रही थी, प्रॉब्लम हो रहा था। अब देखिए, ही वाज पजल्ड, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। एंड व्हाट ही डिड, ही ट्राइड टू फाइंड आउट द कॉज फॉर दैट प्रॉब्लम। अब देखिए, एक इंसान जो है उसको एक्सप्लेन करता है कि देखो बेटा, वो माउंटेन जो है, वो जो माउंट एदा जो माउंटेन है, इट वाज मेड ऑफ ब्लैक स्टोन। वो आपका काले पत्थर से बना था, विद आयरन इन इट, जिसके अंदर आपका आयरन भी था। और उसके उस माउंटेन में जो ब्लैक स्टोन था, उसमें वो पावर था कि वो अट्रैक्ट कर सकता था आयरन को। ठीक है, तो वो जो आपका ब्लैक स्टोन था जिसमें आयरन था, ठीक है, अब उस माउंटेन में चूंकि ब्लैक स्टोन था और आयरन भी था, तो उस माउंटेन में ये पावर था कि वो आयरन की चीज को, आयरन से बनी हर चीज को अट्रैक्ट करता था। अब देखिए, पता चला कि एक पतला सा लंबा सा स्टोन जो है उस माउंटेन से जब लिया गया, तो वो एक सर्टेन डायरेक्शन में पॉइंट कर ले रहा था, जब उसको फ्रीली हम लोग सस्पेंड कर रहे थे। और इसी स्टोन को नाम दे दिया गया था लोड स्टोन, जिसका मतलब होता है लीडिंग स्टोन। ठीक है, मतलब कि उसको अगर इस तरह से एक थ्रेड का इस्तेमाल करके उस पतले से लंबे से स्टोन को इस तरह से सस्पेंड किया जा रहा था, तो वो सर्टेन डायरेक्शन में, यानी कि बता देता हूँ, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, फॉर एग्जांपल ये नॉर्थ है, ये साउथ है, इस डायरेक्शन में खुद को सेट कर ले रहा था। और इस वजह से स्टोन का नाम रख दिया गया था लोड स्टोन। इस स्टोन का क्या नाम रख दिया था? लोड स्टोन या फिर लीडिंग स्टोन। ठीक है, लीडिंग स्टोन नाम रख दिया गया था इसका। लोड स्टोन का मतलब होता है लीडिंग स्टोन। अब देखिए, चाइनीज सेलर्स जो है इस स्टोन का इस्तेमाल करते थे एज अ कंपास। अब देखिए, कंपास का इस्तेमाल किया जाता है डायरेक्शन बताने के लिए, ताकि वो जो अपने खुद को गाइड करने के लिए इस स्टोन का इस्तेमाल करते थे, ताकि उन्हें पता लग सके कि डायरेक्शन जो है वो क्या है, डायरेक्शंस के बारे में। अब देखिए, इनफैक्ट वो स्टोन जो था
वो ब्लैक ओर था आयरन का। ये स्टोन जो आप देख सकते हैं जिसका नाम रख दिया गया था लोड स्टोन, ये आपका एक्चुअल में था ब्लैक स्टोन। ठीक है, ये आपका ब्लैक स्टोन था, ब्लैक ओर था, आयरन का ब्लैक ओर था। ठीक है, अब देखिए इसका केमिकल फॉर्मूला जो है Fe3O4 है और ये एक नेचुरल मैग्नेट है। ये जो ब्लैक ओर ऑफ आयरन है यानी कि Fe3O4 जो है ये आपका नेचुरल मैग्नेट है, ये चीज याद रखिएगा। अब देखिए टर्म जो मैग्नेटाइट है इसको डिराइव किया गया है एक जगह से जिसका नाम है मैग्नेशिया, जिसके बारे में भी मैं आप लोगों को बता रहा था कि वो शेफर्ड बॉय जो है वो मैग्नेशिया में रहता था। ही वाज लिविंग इन द टाउन ऑफ मैग्नेशिया in Asia Minor, which is in Turkey right now these days। तो उसी के ऊपर उसका नाम रख दिया था क्योंकि उस जगह का नाम मैग्नेशिया था, तो इसका नाम जो है मैग्नेट्स रख दिया गया था ब्लैक ओर ऑफ आयरन का। अब देखिए मैं आपको बता देता हूं मैग्नेट के डेफिनेशन के बारे में कि एक्चुअल में मैग्नेट होता क्या है, फिर आप लोगों को लिखा भी दूंगा। अब देखिए एक ऐसा सब्सटेंस जिसमें ये प्रॉपर्टी होती है कि वो आयरन को, स्टील को, निकेल को अट्रैक्ट करे, उसे हम लोग कहते हैं मैग्नेट। और उसमें एक और प्रॉपर्टी होती है कि वो खुद को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जो है वो सेट कर लेता है जब उसको फ्रीली सस्पेंड किया जाता है इस तरह से। ठीक है, थ्रेड का इस्तेमाल करके जब आप उसको सस्पेंड करेंगे तो वो खुद को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जो है वो सेट कर लेगा। अब देखिए ये जो प्रॉपर्टी होती है आयरन को अट्रैक्ट करने की और स्टील को अट्रैक्ट करने की, इस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं मैग्नेटिज्म। ठीक है, एकदम आसान भाषा में समझा दिया मैंने। अब जो फोर्स जिसके साथ मैग्नेट जो है वो एग्जर्ट करता है, जो फोर्स आपका मैग्नेट एग्जर्ट करता है आयरन पे उसको अट्रैक्ट करने के लिए, उस फोर्स को हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स। तो चलिए फटाफट से आप लोग इसका डेफिनेशन लिख लीजिए कि सबसे पहले मैग्नेट्स का डेफिनेशन लिख लीजिए, फिर से मैं बता देता हूं। जिनके पास ये किताब है उनको तो डेफिनेशन लिखने की कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि मैं इस किताब से धीरेन एम जोशी की किताब है रत्ना सागर पब्लिकेशन की, ये वाली, तो आप लोग डायरेक्टली मार्क कर सकते हैं कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि मैं मार्क कराते चल रहा हूं। अब देखिए सबसे पहला पूछ सकता है आपको डिफाइन मैग्नेट, तो डिफाइन मैग्नेट अगर आपकी बुक में है तो इसको मार्क कर लीजिए, नहीं तो मैं लिखा देता हूं। अ सब्सटेंस व्हिच हैज द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग आयरन, स्टील, निकेल etc. and rests in the north-south direction when freely suspended is called magnet। दूसरा लिख लीजिए मैग्नेटिज्म का डेफिनेशन, the property of attracting iron and steel is known as magnetism। अब तीसरा प्रॉपर्टी लिख लीजिए फटाफट से, the force that the magnet exerts on the iron is called magnetic force। तो चलिए यहाँ पर आप लोगों को मैंने 3 डेफिनेशन जो है समझ लेते हैं मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में। अब देखिए बच्चों पहले मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूं, उसके बाद डेफिनेशन जो है लिखा दूंगा और बता दूंगा कि इंपॉर्टेंट सवाल कैसे आएगा। अब देखिए जो सब्सटेंस जो है जिसको मैग्नेट जो है वो अट्रैक्ट कर लेता है उसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, और उसको हम लोग फेरोमैग्नेटिक मटेरियल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। अब जैसे कि आयरन है, निकल है, कोबाल्ट है, ये इन सारी चीजों को जो है मैग्नेट अट्रैक्ट कर लेता है, इस वजह से इन्हें हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक सब्सटेंस या फिर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। अब देखिए जिन सब्सटेंस को मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं कर पाता है उन्हें हम लोग कहते हैं नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस। जैसे कि आपका लकड़ी है, प्लास्टिक है, वुड है, प्लास्टिक है, ब्रास है, एल्युमिनियम है, कॉपर है, इन सारी चीजों को जो है मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं करता है, इस वजह से इन्हें कहते हैं नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस। अब देखिए सिंपली आप लोगों को सवाल कैसे आएगा, डिफाइन मैग्नेटिक सब्सटेंस, गिव 2 एग्जांपल्स, डिफाइन नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस, गिव 2 एग्जांपल्स। तो अगर आपके पास ये किताब है तो फटाफट से मार्क कर लीजिए, या फिर अगर आपकी बुक में ये दोनों डेफिनेशन दिया हुआ है तो उसे वही मार्क कर लीजिए, अगर नहीं दिया हुआ है तो मैं लिखा देता हूं, और इस दोनों के बीच में आप लोगों को डेफिनेशन भी पूछ सकता है। तो लिखना शुरू कीजिए। सब्सटेंसेस व्हिच आर अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक सब्सटेंस। एग्जांपल में दे दीजिए आयरन, निकल, कोबाल्ट। दूसरा लिखिए नॉन मैग्नेटिक का, सब्सटेंस व्हिच आर नॉट अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट आर कॉल्ड नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस। और एग्जांपल दे दीजिए वुड, प्लास्टिक, ब्रास, एल्युमिनियम, कॉपर। तो यहां पर हमारा मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक का डेफिनेशन के साथ एग्जांपल और दोनों के बीच में डिफरेंस आप लोगों को आना चाहिए।
तो चलिए नाउ वी शैल टॉक अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट्स। यहां पे तो हम लोगों ने मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक के बारे में बात कर लिया कि ये यहां पर क्या हो गया, नॉट अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट्स। ये यहां पे क्या हो गया आपका, नॉट अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट्स हो गया। और ये यहां पर क्या हो गया, ओ सॉरी, ये आपका अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट्स है, मैग्नेटिक सब्सटेंस है, ये आपका अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट्स है। और ये आपका नॉट अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट्स। ठीक है, एग्जांपल ऑलरेडी मैं आप लोगों को लिखा चुका हूं, इस पे टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट्स। लेट्स रब इट फर्स्ट। तो चलिए बच्चों फटाफट से हम लोग मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में समझने वाले हैं। 4 मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में यहाँ पर समझने वाले हैं, जिसमें से सबसे पहला प्रॉपर्टी ये है कि मैग्नेट के पास ये प्रॉपर्टी होता है कि वो मैग्नेटिक सब्सटेंस को अट्रैक्ट कर सके। ठीक है, कि वो मैग्नेटिक सब्सटेंस को अट्रैक्ट कर सकता है, जैसे कि आयरन है आपका, निकल है आपका, कोबाल्ट है, इन चीजों को ये अट्रैक्ट कर सकता है। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी हो गया, प्रॉपर्टी शॉर्ट में लिख रहा हूं, प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग मैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, तो इसके पास ये प्रॉपर्टी होती है। दूसरा प्रॉपर्टी मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है कि चाहे आयरन हो, निकल हो, कोबाल्ट हो, इन चीजों को जो मैग्नेट से आपका अट्रैक्ट करेगा। अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या है आपका, कि मैग्नेट जो है हमेशा अपने आप को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पॉइंट कर लेता है। ठीक है, जैसे ही आप उसको फ्रीली सस्पेंड करेंगे तो वो खुद को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पॉइंट कर लेगा, इन द नॉर्थ, NS से डिनोट कर रहा हूं, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। थोड़ी देर पहले अभी मैंने आपको सस्पेंड करके इस तरह से दिखाया था कि अगर आप इस तरह से मैग्नेट को जो है सस्पेंड करेंगे एक थ्रेड का इस्तेमाल करके, तो ये खुद को जो है नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में जो है सेट कर लेगा। यही मतलब है इसका। तीसरा प्रॉपर्टी है बच्चों कि लाइक पोल्स जो होता है मैग्नेट का, वो एक दूसरे को रिपेल करता है, और अनलाइक पोल्स जो होता है वो अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो लाइक पोल्स रिपेल एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि अगर आप दो मैग्नेट को करीब लाते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप दो मैग्नेट को लाते हैं पास में इस तरह से, अब अगर लाइक पोल्स है यानी कि एक जैसा पोल को आप एक सामने लाएंगे, जैसे नॉर्थ को लाएंगे, तो ये आपका रिपेल करेगा, ये आपका रिपेल करेगा, मतलब एक दूसरे को ढकेलेगा। अगर आप दोनों एक पोल है, नॉर्थ इसका भी लाएंगे, इसका भी नॉर्थ लाएंगे, एक दूसरे को सामने लाएंगे, तो एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। लेकिन अगर मान लेते हैं इधर नॉर्थ है और इस वाले मैग्नेट का साउथ है, तो ये एक दूसरे को ए फॉर अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, सो आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड टिल हियर। आखिरी वाली प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं क्या है इसकी। आखिरी वाली प्रॉपर्टी ये है कि अगर मान लेते हैं, देखिए मैग्नेटिक पोल्स जो होता है वो हमेशा पेयर में आता है, इसे याद रखिएगा। अगर बार मैग्नेट को, फॉर एग्जांपल आपका ये बार मैग्नेट है, हम लोग एक बार मैग्नेट ले लेते हैं, ये इसका नॉर्थ पोल है और ये इसका साउथ पोल है। अब मान लेते हैं कि अगर आप इसको दो छोटे छोटे स्मॉलर पीस में तोड़ देंगे या और ज्यादा पीस में, पहले इसको तोड़ेंगे, ठीक है, तो आप ये मत समझिएगा अगर इसको तोड़ेंगे तो इसका साउथ पोल इधर चला जाएगा, नॉर्थ पोल जो अलग हो जाएगा, साउथ पोल अलग हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। उसके पास फिर से नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो है वो इक्वल स्ट्रेंथ का क्रिएट हो जाएगा। मतलब कि अगर आप इसको तोड़ देते हैं तो ये मैग्नेट आपका छोटा हो गया, तो इसका ये नॉर्थ ये साउथ बन जाएगा, और ये आपका ये नॉर्थ ये साउथ बन जाएगा। ये चीज आप याद रखिएगा कि अगर आप फिर से आप इसको तोड़ देते हैं तो ये मत समझिएगा कि साउथ अलग हो जाएगा, नॉर्थ अलग हो जाएगा, ऐसा नहीं, बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। फिर से वो खुद को सेट कर लेगा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। ठीक है, ये नॉर्थ साउथ, ये नॉर्थ साउथ, जितना भी तोड़ दीजिए मैग्नेट को, वो इक्वल स्ट्रेंथ का जो है डायरेक्शन, मतलब पोल्स जो है उसमें फिर से दोनों पोल जो है वो क्रिएट हो जाएगा, विच विल बी ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ, और उनका स्ट्रेंथ भी बराबर होगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा इस मैग्नेट का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा और इस छोटे वाले मैग्नेट का स्ट्रेंथ जो है वो कम होगा, ऐसा नहीं होगा। तो ये था हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट्स। इसके बारे में लिख लेता हूं।
if magnet will be broken, it will still acquire ns डायरेक्शन, ठीक है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन तब भी एक्वायर करेगा। अब चलिए यहां पर तो मैंने शॉर्ट में लिखा है प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट्स को, आप लोगों को लिखना कैसे है मैं आप लोगों को डिक्टेट करता हूं, जस्ट नोट इट डाउन। अगर आप लोगों की बुक में 4 प्रॉपर्टीज दिया हुआ है तो उसे मार्क कर लीजिए, नहीं तो मैं डिक्टेट कर देता हूं, उसे लिख लीजिए। फर्स्ट प्रॉपर्टी, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। A magnet has the property of attracting magnetic substance. Second property, directive property. A magnet always points in the north-south direction. Third property, attraction and repulsion in magnet. Like poles of two magnets repel each other and unlike poles attract each other. Fourth property, magnets always occur in pairs. Magnetic poles always occur in pairs. यानी कि if a bar magnet is broken into 2 or more smaller pieces, then even the smallest piece is a complete magnet. It will have both north and south poles of equal strength. तो ये था आपका 4 प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट्स। आई होप आप लोग अच्छी तरीके से समझ में आया। चलिए बच्चों फटाफट से हम लोग इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म के बारे में समझ लेते हैं और मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। सवाल किस तरह से आएगा डिफाइन करने के लिए मैग्नेटिक इंडक्शन को, एक एक चीज को हम लोग बारी बारी से समझते हैं। अब देखिए हम लोग आसानी से जो है मैग्नेट्स बना सकते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन का इस्तेमाल करके। हम लोग मैग्नेट्स बना सकते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन प्रोसेस का इस्तेमाल करके। अब ये कैसे होगा इसमें मैं आप लोगों को एक एक्टिविटी बताने वाला हूँ। ये एक एक्टिविटी है, ठीक है। अब देखिए बच्चों हम लोग करना क्या है, कुछ आयरन नेल ले लेना है, इस तरह का पिन टाइप का, जैसे बाल में लगाने वाला होता है ना पिन, उस तरह का हम लोग को कुछ आयरन नेल ले लेना है और ये आयरन नेल लेना है और इसके साथ हम लोग को कुछ पिन्स भी यहाँ पर लेना है जो आपका बाल में लगाया जाता है। अब पिन्स को जो है हम लोग को नेल के साथ टच कराना है। अब देखिएगा कि नेल जो है वो अट्रैक्ट नहीं करेगा इन पिन्स को। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से पिन हम लोग उठा के इसमें सटाएंगे तो इसको अट्रैक्ट ये बिल्कुल भी नहीं करेगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये जो आयरन नेल है ये नॉन मैग्नेटिक है नेचर में, यानी कि अभी ये मैग्नेटिक नहीं है, इट इज नॉन मैग्नेटिक इन नेचर नाउ। लेकिन अभी दूसरे बार हम लोग क्या करेंगे कि जैसे ही हम लोग एक मैग्नेट इसके पास लेकर आएंगे, यानी इस तरह से अगर हम लोग इस आयरन नेल के पास ये मैग्नेट है, ठीक है, ये एक मैग्नेट है, इसको अगर हम लोग पास लेकर आएंगे तो फिर आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, फिर जैसे ही आप इस पिन को उठा के इस आयरन नेल में सटाएंगे तो आप देखेंगे कि वो आयरन नेल जो है इन पिन्स को अट्रैक्ट करेगा कुछ इस तरीके से। जैसे ही आप इसको उठा के इन पिन्स को उठा के ऐसे सटा यहाँ पर लेके जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये जो जितना भी पिन्स आप यहाँ पर लेके आएंगे वो उनको अट्रैक्ट कर लेगा। अब ऐसा इस वजह से होता है कि आयरन नेल जो ये आयरन नेल आप जो देख रहे हैं यहाँ पे, जैसे ही हम लोग मैग्नेट को इसके करीब लेकर आते हैं तो ये आयरन नेल भी जो है वो मैग्नेटाइज होकर एक मैग्नेट बन जाता है, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। अब जैसे ही आप इस मैग्नेट को दूर लेके चले जाएंगे, फॉर एग्जांपल ये मैग्नेट को हम लोग यहाँ से हटा देते हैं, फॉर एग्जांपल इसको हम लोग दूर लेके चले गए तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कि ये जितना भी पिन्स है यहाँ पर क्या हो जाएगा, वापस से अपनी जगह पे गिर जाएगा, ठीक है, वापस से अपनी जगह पर गिर जाएगा। अब देखिए इससे हम लोग ऑब्जर्व क्या करते हैं कि मैग्नेट जब क्लोज लाया जा रहा था एक अनमैग्नेटाइज्ड पीस ऑफ आयरन के, यानी अनमैग्नेटाइज्ड पीस ऑफ आयरन है, इसके जैसे ही क्लोज लाया जा रहा था मैग्नेट को तो हम लोग देख रहे थे कि ये जो पीस ऑफ आयरन है ये मैग्नेट में तब्दील हो जा रहा था, ये मैग्नेट में तब्दील हो जा रहा था, ये मैग्नेट बन जा रहा था, इट वॉज मैग्नेटाइज्ड। अब देखिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि मैग्नेटिक इंडक्शन एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। तो ये तो एक्टिविटी आप लोग समझ गए कि हम लोग क्या किए हैं। अब व्हाट हैपेंस, वी ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन को समझने की कोशिश करते हैं अच्छे से। ये एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब देखिए एक फिनोमिनन है, एक ऐसा फिनोमिनन जिसमें आपका ऑर्डिनरी पीस ऑफ आयरन, ये आयरन नेल है, ऑर्डिनरी है, ऑर्डिनरी पीस ऑफ आयरन नेल या फिर कोई भी सब्सटेंस है वो कोई भी मैग्नेटिक सब्सटेंस उसको कहते हैं जिसको जो है मैग्नेट अट्रैक्ट करता है, ठीक है। कोई भी मैग्नेटिक सब्सटेंस है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज अक्वायर कर लेता है टेम्पररीली, यानी कि वो मैग्नेट में चेंज हो जाता है अगर उसके सामने या उसके पास हम लोग किसी मैग्नेट को लेकर जाते हैं। अगर उसके पास किसी मैग्नेट को लेकर जाते हैं तो वो जो मैग्नेटिक सब्सटेंस है वो आपका मैग्नेट में तब्दील हो जाता है, वो खुद टेम्पररीली एक मैग्नेट में बदल जाता है। और इसी फिनोमिनन को, इस प्रॉपर्टी को या फिर आप बोल सकते हैं इस फिनोमिनन को हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन। सो आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड।
अगर आपकी बुक में मैग्नेटिक इंडक्शन का डेफिनेशन है सो यू कैन मार्क इट इन योर बुक, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और अगर नहीं है तो मैं लिखा देता हूं। द फिनोमिनन बाय विच एन ऑर्डिनरी पीस ऑफ आयरन और एनी मैग्नेटिक सब्सटेंस acquires magnetic properties temporarily due to the presence of another magnet near it, due to the presence of another magnet near it is called magnetic induction. अब देखिए हम लोगों ने देखा कि जैसे ही आप मैग्नेट को यहाँ पर रिमूव कर रहे हैं तो ये जो आयरन नेल है ये अपना मैग्नेटिज्म लूज कर देता है और इस वजह से जो पिंस होता है वो वापस अपनी जगह पर गिर जाता है। अब मैग्नेटिज्म जो होता है वो इंडक्शन के थ्रू ही एक्वायर होता है। जो मैग्नेटिज्म जो एक्वायर कर रहा है ये आयरन नेल इंडक्शन के थ्रू, ये आपका टेम्पररी होता है नेचर में, ठीक है, परमानेंट नहीं होता है कि आप इसको जब तक सटा कर रखेंगे, as soon as it is near this, the magnet is near this iron nail, it will be magnetized, and if it is removed, what happens? It will be demagnetized, ठीक है। अब देखिए बेसिक प्रॉपर्टीज होता है मैग्नेट्स का, इसको हम लोग समराइज कर लेते हैं। अभी हम लोगों ने ऑलरेडी ही प्रॉपर्टीज के बारे में समझ रखा है। नाउ वी विल समराइज इट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। ओके, अब देखिए बच्चों, सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है कि मैग्नेट के पास ये प्रॉपर्टी होती है कि वो मैग्नेटिक सब्सटेंस को अट्रैक्ट कर सकता है। सबसे पहली प्रॉपर्टी कि वो अट्रैक्ट कर सकता है। क्या अट्रैक्ट कर सकता है? मैग्नेटिक सब्सटेंस को। और मैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है? जिसको मैग्नेट अट्रैक्ट कर सकता है। सिर्फ उन सब्सटेंस को कहते हैं मैग्नेटिक सब्सटेंस। जैसे कि लकड़ी जो है उसको मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं कर सकता, इसलिए वो मैग्नेटिक सब्सटेंस नहीं है। दूसरा प्रॉपर्टी है, कम से कम आप लोगों को 4 प्रॉपर्टी के बारे में मालूम होना चाहिए मैग्नेट के, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा प्रॉपर्टी है कि मैग्नेट को जब आप फ्रीली सस्पेंड करेंगे एक धागे का इस्तेमाल करके तो वो खुद को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में सेट कर लेगा। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको पढ़ाया था, ठीक है। रेस्ट इन एनएस डायरेक्शन। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको प्रॉपर्टी लिखा दी है, ठीक है। एनएस डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रेस्ट कर लेता है जब आप फ्रीली सस्पेंड करेंगे थ्रेड का इस्तेमाल करके। अब ये हमेशा पेयर में आता है, ऑलवेज अकर इन पेयर, ऑलवेज अकर इन पेयर, हमेशा पेयर में आता है। अगर आप एक मैग्नेट को तोड़ देंगे तो ये ना समझें कि अगर उसका ये नॉर्थ साउथ पोल है और आप इसको तोड़ देंगे अगर, तो ये नॉर्थ जो है वो इधर चला जाएगा और साउथ इधर चला जाएगा। वो खुद को फिर से सेट कर लेगा और खुद जब आप इसको तोड़ेंगे तो ये छोटा वाला मैग्नेट है इसमें भी नॉर्थ साउथ क्रिएट हो जाएगा और ये जो दूसरा वाला पार्ट है इसमें भी नॉर्थ साउथ पोल जो है वो खुद ब खुद बन जाएगा एंड इट विल बी ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ, द पोल विल बी ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ। इसके बाद हम लोग जानते हैं एक और प्रॉपर्टी है, लाइक पोल्स जो है वो रिपेल करता है और अनलाइक पोल्स जो है वो क्या करता है? अनलाइक पोल्स जो है वो आपका अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्ट ईच अदर। और आखिरी वाला जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि जब आप एक मैग्नेटिक सब्सटेंस को आप जैसे कि आयरन को और स्टील को आप मैग्नेट के पास लेकर आएंगे तो वो मैग्नेटिज्म एक्वायर कर लेता है, जिस प्रोसेस को या जिस फिनोमेनन को हम लोग कहते हैं इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म, ठीक है। मैग्नेटिज्म एक्वायर कर लेता है, ठीक है, एक्वायर्स मैग्नेटिज्म थ्रू द प्रोसेस ऑफ इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म, ठीक है। ये आपका इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? ये आपका इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म की वजह से होता है। सो उम्मीद करता हूं कि आज का ये टॉपिक हमारा यहां तक आप लोग को क्लीन एंड क्लियर होगा। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी, जिसमें हम लोगों ने मैग्नेटिक सब्सटेंस और नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में बात किया है। साथ ही साथ हम लोगों ने बात किया है प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट्स के बारे में और एक एक्टिविटी को भी यहाँ पर हम लोगों ने समझा है जिसमें हम लोगों ने मैग्नेटिक इंडक्शन के प्रोसेस को, उसके फिनोमेनन को अच्छी तरीके से समझा है। तो खैर, जितने सवाल मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ दे ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम सिलेबस पॉइंट। तो चलिए फिर अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोग सपोर्ट करते रहे, बने रहे मेरे चैनल ओएस फ्री लर्निंग में और ज्यादा से ज्यादा बच्चे को शेयर करें ताकि सब्सक्राइबर्स बढ़े और मेरी रीच भी बढ़े और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को फायदा हो। So let's meet in our next video. Till then, goodbye, take care, Allah Hafiz.